नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल के सारथी रहे राज्य मंत्री सुभाष सुधा को अब विधानसभा चुनाव में टिकट लेने को लेकर उनकी विधानसभा के ही कुछ लोगों ने चुनौती देनी शुरू कर दी है और शहर के अंदर इन लोगों ने अपने होर्डिंग लगाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि होर्डिंग में केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसको लेकर लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें इसका जो मेन उद्देश्य है यही है कि 3-4 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होंगे। उन विधानसभा चुनाव को लेकर जनता में मैसेज दे रहे हैं कि देखिए वो लोग भी थानेसर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार। हालांकि कुछ लोगों ने अब आरोप भी लगाना शुरू कर दिया है कि उनके होर्डिंग अब उतार दिए हैं और ये आरोप लगाए जा रहे हैं राज्य मंत्री सुभाष सुधा पर। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन पर दबाव डालकर उनके होर्डिंग उतारे जा रहे हैं। खैर, सवाल खड़ा होता है, क्या ये चुनौती देने वाले सुभाष सुधा की टिकट कटवा देंगे या फिर नहीं, या फिर वो कहावत है जो गांव में अक्सर बोली जाती है और कही जाती है कि हम कुछ बने ना बने लेकिन हम खेले ना खेले लेकिन गुत्ती में ज़रूर मूतेंगे, यानी टांग अड़ाने का ज़रूर काम करेंगे। और इनकी ये टांग कितनी अड़ेगी ये देखने वाली बात रहेगी। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या सुभाष सुधा इतने कमज़ोर हैं कि इनकी टिकट कट सकती है। देखिए, मनोहर लाल की जगह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने, मनोहर लाल की गाड़ी नायब सिंह सैनी इस्तेमाल कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रहे हैं और दुष्यंत चौटाला की गाड़ी हरियाणा में किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री के पास नहीं है, बल्कि राज्य मंत्री सुभाष सुधा के पास है। यानी नायब सिंह सैनी उनके अच्छे मित्र हैं, उनका अच्छा रसूख है और इसी रसूख की बदौलत यह नहीं कह सकते कि सुभाष सुधा का टिकट ये लोग कटवा देंगे। पहला सवाल कि ये लोग कौन हैं जो टिकट के दावेदारी ठोक रहे हैं। इनमें जो सबसे आगे नाम है वो नाम है मदन मोहन छाबड़ा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में वो मानद सचिव रहे हैं और अब इस समय जो ग्रामीण एरिया में तीर्थ है उनको लेकर एक चेयरमैनी बनाई गई है और उसकी चेयरमैनी मदन मोहन छाबड़ा को दी गई है 24 कोस की परिधि में जितने भी तीर्थ हैं। और जब मानद सचिव मदन लाल छाबड़ा को हटाया गया था उसके बाद उनके लिए स्पेशल यह पोस्ट क्रिएट की गई और मदन मोहन छाबड़ा ये स्वामी ज्ञानानंद के खास आदमी हैं। सुभाष सुधा और ज्ञानानंद के बीच में अच्छी बनती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें मदन मोहन छाबड़ा पिछले काफ़ी दिनों से ये टिकट के लिए दावा ठोकते आ रहे हैं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में इस समय चेयरमैन भी हैं। तो देखें, पंजाबी समुदाय से आते हैं और थानेसर में पंजाबी समुदाय से विधायक बनते आ रहे हैं, तो उनकी दावेदारी केवल इस बात पर टिकी है कि ज्ञानानंद महाराज उनकी कितनी मदद करेंगे। तो देखिए, दूसरे उनको जो समर्थन कर रहे हैं, जो आजकल उनके होर्डिंग या पोस्टर लगे हुए हैं मदन मोहन छाबड़ा के, उस पर एक तस्वीर आपको जितेंद्र डिंगड़ा की भी दिखाई देगी। जितेंद्र डिंगड़ा भी पूरा समर्थन कर रहे हैं और हालांकि वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं, अंदर खाते वो भी प्रयास कर रहे हैं कि सुभाष सुधा की टिकट कटे, उनको टिकट मिले। लेकिन देखिए, ये जितेंद्र डिंगड़ा कभी सुभाष सुधा के खास हुआ करते थे और जब भी सेलर के जो मिल मालिक हैं इनकी कोई मीटिंग होती थी तो जितेंद्र डिंगड़ा अगुवाई करते दिखाई देते थे। तो वो भी कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं कि सुभाष सुधा का टिकट कटे और वो इस टिकट कटवाने के लिए पूरे प्रयास भी कर रहे हैं। और एक नाम आ रहा है गुरदयाल सुनहेड़ी। ये गुरदयाल सुनहेड़ी भी मदन मोहन छाबड़ा के साथ हैं, मदन मोहन छाबड़ा के साथ आजकल दिखाई देते हैं। जहां भी आपको ये दोनों कई बार दिखाई भी दिए होंगे।
गुरजाल सुनेड़ी जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं और सुभाष सूदा ने उनको जिला परिषद के चेयरमैन बनाने में बड़ी भूमिका अदा की थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया था और गुरजाल सुनेड़ी ने करीब करीब 4 साल बिना सुभाष सूदा की मदद के अपनी चेयरमैनी भी चलाई थी। और अब वो भी दावा ठोक रहे हैं कि थानेसर विधानसभा से, और थानेसर विधानसभा में ग्रामीण वोट भी अच्छी खासी यहाँ, और गुरजाल सुनेड़ी रोड समाज से आते हैं और यहाँ 20-22 हज़ार रोड समुदाय की वोट हैं और करीब करीब 23-24 हज़ार वोट ब्राह्मण समुदाय की है। अगर पंजाबी समुदाय की बात करें यहाँ 10-11 हज़ार के आसपास इस समुदाय की वोट बताई जा रही है। ऐसे में गुरजाल सुनेड़ी ने भी पूरा दावा ठोक दिया है। बात करें हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्ज़ापुर, वो भी कहीं ना कहीं इच्छा पाले हुए है कि वो थानेसर विधानसभा से उनसे टिकट मिले। 2014 में भी उन्होंने प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी से पिछले 30-35 सालों से जुड़े हुए हैं। तो देखिए 1-1.5 साल पहले उनको पशुपालन विभाग की एक चेयरमैनी दी गई थी। अब उनकी इच्छा यही है कि वो विधायक बने और उन्होंने पिछली दफ़ा 2019 में भी दावा ठोका था, लेकिन उन्हें ना 2014 में टिकट मिली थी ना 2019 में टिकट मिली थी। और इस दफ़ा भी धर्मवीर मिर्ज़ापुर टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं और पार्टी हाईकमान पर अपना मैसेज भी दे रहे हैं, कुछ नेताओं के साथ मिल भी रहे हैं और उनका दावा यही है कि यहाँ रोड समुदाय की वोट अच्छी खासी है, पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हरियाणा सरकार में चेयरमैन हैं, तो उनका जो प्रोफाइल है वो भी काफ़ी बड़ा बनता है। लेकिन देखिए यहाँ सुभाष सूदा की टिकट कटना इतनी आसान नहीं। बेशक ये लोग कितनी टांग की छाई करे, कारण यही है कि लोकसभा चुनाव के अंदर थानेसर विधानसभा से 18,000 से ऊपर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती है। अगर नवीन जिंदल यहाँ से सांसद हैं, उसमें बड़ी भूमिका सुभाष सूदा की भी रही है। वो सारथी थे और उन्होंने जीत भी दिलवाई। कुरुक्षेत्र लोकसभा के वो प्रभारी भी थे यहाँ पर। तो देखिए पिछले 2 बार से 2014 और 2019 में यहाँ से विधायक बने। 2014 में 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, हालांकि 2019 में यह जीत मात्र 800 वोटों की रह गई थी। तो लेकिन अब देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ से वोट पड़े हैं, यहाँ फिर एक बार सुभाष सूदा राज्य मंत्री है, मजबूत बन गए हैं। और पिछले 15 सालों से थानेसर नगर परिषद में उनकी पत्नी चेयरपर्सन रही है। तो देखिए यहाँ उनकी स्थिति बड़ी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी यहाँ कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं है जो सुभाष सूदा को टक्कर दे सके। और आर्थिक तौर पर भी सुभाष सूदा काफ़ी मजबूत है। और दूसरी बड़ी बात है, उनके जो मित्र हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो उनको बड़े क्लोज हैं और उनकी टिकट की पूरी पैरवी करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वाले यह भी बात कहते हैं कि देखिए हमारी पार्टी के अंदर सर्वे होता है और सर्वे के आधार पर यह तय होता है कि इनको टिकट दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सर्वे वाली बात भी आजकल सही नहीं बैठती। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि सर्वे किन नामों के हुए थे और टिकट किन्हें मिली, और 2-3 टिकटें तो ऐसी थी उनके नाम पर सर्वे भी नहीं हुए और उनको टिकट मिल गई। 45 मिनट में उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया, उनको टिकट दी गई। हालांकि इनमें से 1-2 जीत गया, 1-2 हार भी गए हैं। तो ऐसे में सर्वे वाली बात कहीं ना कहीं सही नहीं बैठती, क्योंकि नेता में दम होना चाहिए। तो यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके टिकट की पैरवी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हो सकता है कि सुभाष सूदा के जो बेटे हैं साहिल सूदा, सुभाष सूदा यह भी चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। और अब तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, सबसे नज़दीक हैं उनके। और जिस तरह से मैंने शुरू में भी जिक्र किया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो गाड़ी है और रुतबे वाली गाड़ी है, वो अपने किसी कैबिनेट मंत्री को न देकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना मित्र धर्म निभाया और सुभाष सूदा को दी है।
तो ऐसा लगता है कि सुभाष की स्थिति टिकटों में बड़ी मजबूत रहेगी। हालांकि ये जो 3-4 नाम मैंने आपको बताए हैं, ये दावा जरूर ठोकेंगे, और ख़ास तौर पर मदन मोहन छाबड़ा बाबा या स्वामी ज्ञानानंद महाराज की बदौलत, क्योंकि स्वामी ज्ञानानंद महाराज की जो ऊपर पैठ है उसकी बदौलत निश्चित तौर पर वो अपना दावा बड़े मजबूती के साथ ठोक रहे हैं। और जिस तरह से आरोप और शुरू हो चुके हैं कि उनके होर्डिंग जो उतारे गए हैं, राज्य मंत्री सुभाष ने प्रशासन पर दबाव डाला, इस तरह के जो आरोप ये अब सामने आने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर अगले 2-3 महीनों के अंदर यहाँ टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काफ़ी जो सियासी युद्ध है वो देखा जाएगा।